हेलो डियर स्टूडेंट्स, 10th की एग्ज़ाम हो चुकी है। वीडियो सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अपना जो पहला वीडियो था, आई होप आपने वो देखा होगा। अगर आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो जल्दी से टाइप कीजिए यूट्यूब में जाके भांडे सर एकेडमी, और वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का वीडियो नंबर 1। बच्चों, आज हम थोड़ा सा उसके आगे जाने वाले हैं और इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट केमिकल इक्वेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस क्यों होती है, और केमिकल रिएक्शंस जहां पे भी हो रही है उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फिर मैंने आपको बेसिक ये बात भी बता दी थी कि एरोहेड आपको प्लेस करना है। एरोहेड के एक साइड में आपका रिएक्टेंट है, दूसरे साइड में आपका प्रोडक्ट है। ये मेरा क्विक रिकैप है अपने वीडियो नंबर 1 से, सो दैट आप वो चीज़ों को रिलेट कर सको। और फिर अब हम इस लेक्चर में उसको आगे ले जाने वाले हैं। और जब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की, तो एक केमिकल इक्वेशन का जिसको हम बोलते हैं ढांचा या स्केलेटल, तो वो स्केलेटल होता कैसा है? तो वो स्केलेटल ऐसा होता है, देखो यहां पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल में यहां पे लिखा है Mg+O2 gives MgO, दूसरा H+O gives H2O। बच्चों, अगर आपको याद होगा तो ये दोनों रिएक्शंस मैंने वीडियो नंबर 1 में आपको बताई थी। इसको बोलते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, और ये आपके लिए हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब ये जो दोनों रिएक्शंस यहां पे दिख रही है, ये रिएक्शंस बैलेंस है क्या? आंसर इज नो। सी हियर, Mg यहां पे है 1, इधर भी है 1। यहां पे ऑक्सीजन के लिए नंबर दिया है 2 और यहां पे वो नंबर है 1। मतलब जब भी कभी केमिकल इक्वेशन गिवन होगा तो आपको करना क्या है, एक टेबल प्रिपेयर करना है, और एरोहेड के एक साइड जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट और दूसरे साइड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में जैसे यहां पे हाइड्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1। इधर देखो हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। अब जब हम ये डिटेल एनालिसिस करते हैं कोई भी इक्वेशन का, तो उस पे से हमको पता चल सकता है यहां पे ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है, मतलब ठीक ठाक चल रहा है, बैलेंस है। बट यहां पे हाइड्रोजन 1 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, मतलब यहां पे बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं हुआ है, एंड हेंस इट इज नोन एज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये वेइंग मशीन आपको दिख रही होगी, देखो वो एक तरफ झुक गया है, एक तरफ झुक गया है। हमको ये ऐसा वाला वेइंग मशीन नहीं चाहिए। देखो बच्चों, केमिस्ट्री हमेशा बात करती है अबाउट इक्वालिटी, इक्वल चाहिए, जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट, जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट। अब ये एक रिप्रेजेंटेशन था इक्वेशन का, तो इक्वेशन ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये उसकी प्राइमरी स्टेप हो गई। बट उसकी नेक्स्ट स्टेप होती है कि ये इक्वेशन बैलेंस भी होना चाहिए। बच्चों, सिर्फ इक्वेशन रिप्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैलेंस्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है। अभी तो आप बचपन की यादें भूले नहीं होंगे। वहां पे स्कूल लेवल पे बहुत बार जब आपका गैदरिंग होता था, उसमें एक इवेंट रहता था जिसको हम कहते हैं लेमन स्पून रेस, नींबू चमचा शरीयत। तो उसमें ऐसा था
कि आपको वो स्पून को मुंह में रखना था और वो स्पून में हम रखते थे लेमन और आपको दौड़ना था। नाउ व्हाइल रनिंग यू हैव टू बैलेंस दैट लेमन ऑन दैट स्पून। जो स्पून की सरफेस थी उस पे आपको उसको बैलेंस करना था। जैसे ही लेमन बाहर हो गया, मतलब उसका बैलेंस लूज हो गया, अनबैलेंस हो गया, आप कंपटीशन से बाहर। सिमिलरली केमिस्ट्री बोलती है कि इक्वेशन लिखना जरूरी नहीं है, वो इक्वेशन बैलेंस्ड होना जरूरी है। सो इक्वेशन कौन से लिखने हैं? तो इक्वेशन बैलेंस्ड लिखने हैं। क्लियर? ये पार्ट समझ में आ रहा है? अभी एक बात समझ लो कि ये इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, बट ये इक्वेशंस कैसे है? तो ये इक्वेशंस अनबैलेंस्ड इक्वेशंस है। क्लियर? समझ में आया? ओके, वेरी गुड। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो ठीक है कि ये अनबैलेंस है, मगर हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन ही क्यों लिखने हैं? क्वेश्चन वैलिड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों, आपने बचपन में एक लॉ पढ़ा है, वो लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल मुझे पता है आपको वो बहुत अच्छे तरीके से याद है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट मे ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। अब बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि 11th में एक और नया लॉ आता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और वो लॉ भी एनर्जी जैसा ही है। उसका स्टेटमेंट होता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट मे ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। एक से दूसरे में वो सिर्फ कन्वर्ट हो सकता है, और इसीलिए वो लॉ को हमें फॉलो अगर करना है तो इक्वेशन कैसे लिखनी पड़ेगी? तो इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन होता क्या है? द केमिकल इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस्ड सो दैट इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है जो हम 11th में पढ़ने वाले। सो कौन सा लॉ फॉलो करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट मे ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, और वन फॉर्म ऑफ मास इनटू अनदर। क्लियर? समझ में आया? और इसीलिए हमको इक्वेशन कैसे लिखनी है? बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। अपना नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, वो भी मैं आपको सब बताने वाला हूं। धीरे धीरे हम कंसेप्ट्स की तरफ जाने वाले हैं, और यही छोटे छोटे कंसेप्ट्स है जो 11th 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो बच्चों, ध्यान से देखते रहिए और अपनी नोट्स बनाते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, फिर से आता हूं। बैलेंस्ड इक्वेशन। A balanced chemical equation occurs when the number of different atoms of elements in the reactant side is equal to the elements present at the product side. मतलब अगर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है तो मुझे प्रोडक्ट में भी 2 लगेंगे, और अगर रिएक्टेंट में 1 है तो हमको प्रोडक्ट साइड में भी उसका 1 ही मॉलिक्यूल लगेगा। तभी हम रिएक्शन को बोल सकते हैं बैलेंस्ड रिएक्शन या बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इन जनरल रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, बट रिएक्टेंट साइड में जितना मास है उतना ही मास आपको प्रोडक्ट साइड में भी लगेगा। जितना मास रिएक्टेंट में है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में भी लगेगा। इसके लिए मैं एक और जनरल एग्जांपल, देखो केमिस्ट्री समझने के लिए बहुत इजी है। इसका रीजन ये है कि बहुत सारे जनरल एग्जांपल्स आजू बाजू इधर उधर होते। मैंने पहला एग्जांपल आपको दिया स्पून लेमन रेस का,
दूसरा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, बचपन में आपने ये गेम 101% खेली होगी और वो गेम का नाम है टग ऑफ वॉर. मराठीत त्याला रस्सी खेच म्हणतात. अब ये जो टग ऑफ वॉर गेम रहता है तो वहां पे क्या होता है सिचुएशन, आई होप आपको सबको ये पता होगा. क्या नहीं पता? सच में? ओके, लेट्स सी. आपके लिए एक सिचुएशन जिनको नहीं पता है, देखो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज टग ऑफ वॉर. एक साइड में बेचारा अकेला है, दूसरे साइड में 3 लोग खड़े हैं और ये रेफरी भाई साहब बीच में आ गए. उन्होंने बोला रुक जाओ. इधर उधर देख रहे हैं. एक साइड में 3 लोग हैं, दूसरे साइड में अकेला है. ये बेचारा अकेला और ये इधर से 3 लोग. अब रेफरी डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. तो उसने देखो क्या किया, इक्वेशन को बैलेंस किया. क्या किया? इधर का जो एक था उसको उधर भेज दिया. नाउ हियर यू आर हैविंग 2 बॉयज. सेंटर में आपका रेफरी है. क्या किया उसने? गेम को बैलेंस कर दिया. जो हमने ये फील्ड पे किया था या ये गेम में जो हुआ, बस वही हमको केमिस्ट्री में करना है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एवरीडे केमिस्ट्री. अब ये तो आजू बाजू आपने बहुत बार देखा होगा. अब ये जैसा बैलेंस किया है या हो रहा है, एग्जैक्टली सिमिलर वैसे ही हम बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशंस को. लेट अस कम विथ वन एग्जांपल. आ जाओ मेरे साथ. यहां पे मैंने लिख दिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O. अब मुझे बताओ क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? तो सर सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल. टेबल में इधर वाली साइड है रिएक्टेंट, इधर वाली साइड है प्रोडक्ट, और फिर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1. इट मीन्स रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड. सर फिर क्या किया जाए? तो यहां पे हाइड्रोजन 2 है तो हमको इधर भी हाइड्रोजन को 2 करना पड़ेगा. तो मैंने यहां पे लिख दिया H2. सो हियर हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 2. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 2. अब इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर भी 1 है. इक्वेशन क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. आई होप समझ में आ रहा होगा. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बना है, ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि क्या, कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब ये बैलेंस्ड हो गया, इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया. इसका मतलब इधर नीचे हमारा गेम भी बैलेंस हो गया है. अब देखो वो और क्या क्या इस गेम में आगे मजा करते हैं और हम उसको रिलेट करेंगे अपने केमिस्ट्री के साथ में. ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है. The law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed. अब कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं आई विल ब्रेक द लॉ. अगर लॉ ब्रेक करोगे तो क्या होगा? पनिशमेंट. देखो इसने लॉ ब्रेक करने की कोशिश की, उसने कुछ मास क्रिएट किया, बट उससे वो मास, जो क्रिएशन ऑफ मास है, वो देखो साइड से आ रहा है. रोप खींचने की कोशिश कर रहा है,
and referee says no extra mass is allowed. Extra mass is removed. So even though if you want to break the law, you will not allowed. जैसे डे टू डे लाइफ में होता है। अब पहले उन्होंने मास बढ़ा के देखा, फिर उन्होंने मास को घटा के देखा। अगेन डिडक्शन ऑफ मास इज नॉट अलाउड, एडिशन इज नॉट अलाउड, डिडक्शन इज ऑल्सो नॉट अलाउड। सो सर अलाउ क्या है? इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इधर ये 1 है, ये 1 है, सो उधर भी 1 1 रहेंगे। जैसे हमने इनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अज्यूम किया है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले भी वो 2 लोग थे और बाद में भी वो 2 लोग हैं। लेट अस कम टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत सिंपल, ये एक और गेम आ गया। सर केमिस्ट्री में हम सिर्फ गेम ही खेल रहे हैं, सब्जेक्ट ही इतना इंटरेस्टिंग है, सिर्फ गेम खेलो। ये गेम भी आपको पता होगा, क्या बोलते हैं इसको? सीसॉ। अब ये सीसॉ में जितने लोग उधर है उतने ही लोग इधर भी लगेंगे इन ऑर्डर टू बैलेंस। अब देखो यहां पे ये जो भी पार्ट है इसमें थोड़ा सा एलिमेंट के नाम भी रख दिए हैं। ये हमारे लिए नाइट्रोजन है और एक तरफ हमारा हाइड्रोजन है। ये देखो हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन। व्हाट इट गिव्स? इट गिव्स NH3, दिस इज कॉल्ड एज अमोनिया। अब फिर से जब आप देखोगे हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के लिए 2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के लिए नंबर है 2 और इधर उसका नंबर है NH3, मतलब नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। फिर से क्वेश्चन, क्या ये इक्वेशन बैलेंस दिख रहा है? इंक्लाइंड है, मतलब बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस नहीं है। लेट्स सी हाउ दैट इक्वेशन इज बैलेंस। इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है? लेट अस सी हियर। अभी ये बैलेंस्ड नहीं है। ये यहां पे जो 2 लिखा है उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और 2 इज अ सबस्क्रिप्ट किसके लिए? दोनों के लिए भी, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए भी 2 है और नाइट्रोजन के लिए भी 2 है। हाइड्रोजन भी 2, नाइट्रोजन भी 2। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके। नेक्स्ट, नाउ सी हाउ दैट रिएक्शन इज बैलेंस। अब नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में सेम होने चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये उन्होंने बोल दिया। रिएक्टेंट में ये 2 हाइड्रोजन एटम्स है, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 3 हाइड्रोजन एटम्स है। दूसरा 2 नाइट्रोजन एटम्स है, उधर 1 नाइट्रोजन एटम है, मतलब ये बैलेंस नहीं है। अब ये बैलेंस करने के लिए इधर 1 नाइट्रोजन है, इधर 2 है, तो मल्टीप्लाई करो सो दैट पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर लोगे। कोई तो भी 1 से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो हमने शुरुआत की है नाइट्रोजन को बैलेंस करने से। अब नाइट्रोजन जब बैलेंस होगा तो वो NH3 के साथ में आएगा। तो ये देखो उसने NH3 को बुला लिया, NH3 plus NH3 becomes twice NH3, NH3 plus NH3 becomes twice NH3। अब ये twice NH3 बनने के बाद, twice NH3 जब ये बन रहा है, क्या अब ये रिएक्शन बैलेंस हुआ? सर नाइट्रोजन 2 है, ओके, यहां पे भी नाइट्रोजन 2 हो गए। हाइड्रोजन का क्या हुआ? अब ये जो 2 है ये सबस्क्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन बन जाएंगे 6, यहां पे हाइड्रोजन अवेलेबल है 2। अब अगर इसको भी बैलेंस करना है
तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 3 times H2 plus N2 gives twice NH3। अब जरा आप देख सकते हो कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। देखो इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, आंसर इज यस। अब अपना सीसॉ भी हमको बैलेंस करना है। देखिए सीसॉ बैलेंस होता है या नहीं होता है। 3 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 3 हाइड्रोजन एटम्स, it becomes 6 hydrogen atoms, 2 hydrogen atoms on this side. Now we have to balance hydrogen। देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करना शुरू है और हाइड्रोजन को बुला लिया खेलने के लिए। ये और हाइड्रोजन आ गए, उनको बोला बैठ जाओ। ये दूसरा हाइड्रोजन बैठ गया, तीसरा हाइड्रोजन बैठ गया एंड इक्वेशन इज बैलेंस्ड। 3 हाइड्रोजन 3 times H2 plus N2 gives twice NH3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। व्हाई टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन? टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट्स दैट एनर्जी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? समझ में आया? इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ये तो सिंपल इक्वेशंस थी, फिर हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस की तरफ जाने वाले हैं और वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं ये समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा वीडियो नंबर 3। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, नोट्स को बनाते रहिए, इधर उधर घूमना छोड़ दीजिए। पूरा फोकस 11th 12th पे अभी कंसंट्रेट करना है। फाउंडेशन कोर्स पे फोकस कंसंट्रेट कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। बाय बाय।